साथियों नमस्कार, स्वागत। रीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है, प्रतिद्वंद्विता नहीं है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम वृद्धि। कौन सा पावलोव अनुबंध में आवश्यक नहीं है, पावलोवियन अनुबंध में आवश्यक नहीं है, आनुषंगिकता। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है? C.L. हल के सिद्धांत पर आधारित है। क्रोध व भय प्रकार है, संवेग का एक प्रकार है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। यानी विद्यालय के अंतर्गत जनशक्ति के द्वारा विद्यालय के विभिन्न जो क्रियाकलाप सुधार किए जाते हैं उनमें क्रियात्मक अनुसंधान कह सकते हैं। व्यावहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? C.L. हल का सिद्धांत जाना जाता है। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध। विद्रोह की भावना से प्रवृत्ति में से किस अवस्था में संबंधित है? मध्य किशोरावस्था। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था में समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों को की लब्धि बुद्धि के बीच होगी, 90 से 100 के बीच होती है औसत की। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है? हेडफील्ड ने बताया है। गैल्टास्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमान ने रखी थी। अनुसंधान सुझाव है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है व्यक्तित्व। चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोहलर के द्वारा किया गया था। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सीखने के एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में होती है। कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को होती है। शिक्षा का कौन सा प्रकार कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है? मानववादी शिक्षा। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तित्व रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण हो? संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सीखना किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से प्रभावित होता है। अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है? प्रौढ़ के लिए। कौन सा सामान्यतः SOR उपागम का प्रतिपादक माना जाता है? वुडवर्थ माना जाता है। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं नवीनता का पता लगाने के लिए। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। रोर्सक परीक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रोर्सक परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है, जबकि ये नैदानिक जांच नहीं करता है। यह सत्य नहीं होगा।
शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? उदात्तीकरण। संवेदन ज्ञान की पहली पीढ़ी यह कथन है। मानसिक विकास। डाल्टन। शिक्षण विधि का विकास किसने किया? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया। मानव व्यवहार का विज्ञान। किनका नाम सृजन शास्त्र से के पिता से जुड़ा है? गाल्टन का। कौन सा वायु वर्ग जो बचपन श्रेणी में के बाद आता है? कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद आता है? 6 से 11 साल। प्रयास त्रुटि किस नियम पर आधारित है? बहु अनुक्रिया पर आधारित है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है परिपक्वता एवं आयु। कोई अरुचिकर कार्य कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है? समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर। प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं? अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। अगर कोई समय पर नौकरी नहीं लगता है तो अवसर की प्रतिकूलता हो जाती है तो वह छात्र अपराधी बन जाता है, किशोरों में द्वंद्व उभरने लगता है। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा नहीं है? बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अवदान संबंधी बाधा विकार। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? पेस्टालोजी ने कहा था। अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध भाषा प्रक्रम को नियंत्रित करता है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। किस अन्वेषण के उर्दू उपागम का उपयोग किया जाता है? केस स्टडी का। अभिक्रमित अनुदेशन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सिडनी पेरेस ने। शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? पशुओं के प्रयोग में। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 3 प्रकार से। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। यह प्रक्रिया अधिगम का मूल्यांकन। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन स्टर्न का है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। आज यहीं तक, अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।